सर आज सुबह सर हम लोग एक दरखास्त किया था सर, सरकार को एक दरखास्त किया था कि ये बिल आज इंट्रोडक्शन हो रहे हैं, आज ये बिल पारित हो रहे हैं, इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं आप लोग? अगर ये बिल महत्वपूर्ण है तो इतना जल्दबाजी में पास करने की क्या जरूरत है? और ये भी हम मांग किया था निशिकांत दुबे जी स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में प्लीज स्टैंडिंग कमेटी में बाबू जी और बाबू जी Sir, enough. The government has not generated enough public opinion. The public opinion should be generated fully, and we should be discussed in house after some time, after getting the nod from. मैं एक इम्पोर्टेंट मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात को क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं। जो हमारे विपक्ष के नेता ने कहा स्टैंडिंग कमेटी से ही रिकमेंडेशन होकर आया है। सर, मैं सदन को जानकारी के लिए मैं स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट को पढ़ना चाहता हूं। द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड लॉ एंड जस्टिस इन 105th report has stated that committee is of the view that linking of Aadhaar number with electoral roll will purify electoral rolls and consequently reduce electoral malpractices. Accordingly, the committee has directed that the relevant laws in this regard should be amended at the earliest and action taken report is required to be forwarded to the committee. ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो ऑल पार्टी का है वहीं से ये रिकमेंडेशन होके आए हैं सर। श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। ये जो कांग्रेस है सभापति महोदय, ये केवल इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करती है। इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था को इसने गिरवी रख दिया। आपको यदि ध्यान हो सभापति महोदय, तो MS गिल जो कि इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कांग्रेस के सांसद बने और कांग्रेस ने उसको अपना जो है मंत्री बनाया, और इसी कारण से वो इलेक्शन कमीशन को बंधक और गिरवी रखना चाहती है। और हमारी सरकार जो एक बिल लेकर आई है, एक जो सीरियस रिफॉर्म्स लेकर आई है, उसको ये बर्बाद करना चाहती है। मैं आपको बताऊं सभापति महोदय, आधार कांग्रेस हमेशा क्लेम करती है कि आधार लेकर हम आए। आधार का पैसा इन्होंने बिना किसी कानूनी जामा के पहना दिया। आज यदि आधार को हम इलेक्टोरल रोल्स के साथ जोड़ रहे हैं, कौन सा अन्याय कर रहे हैं? क्योंकि इनको बांग्लादेशियों को बनाना है। इस सदन में ऐसा हुआ सभापति महोदय कि जो नेपाल के नागरिक थे, MK सुब्बा यहाँ के सांसद हो गए। इस आधार के बाद जो है कांग्रेस न बांग्लादेशी को बना सकती है, न नेपाली को बना सकती है, न किसी को बना सकती है। और इसीलिए ये वोट बैंक की जो राजनीति है, इस कारण से सारी पॉलिटिकल पार्टी, TMC हो, कांग्रेस हो, ये सारे लोग केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि जो पोलिंग बूथ है सभापति महोदय, कई एक जगह मैं उसको भोगता हूं कि वो मैक्सिमम मदरसे में हो जाता है, मैक्सिमम मस्जिद में हो जाता है, और उसका कोई नियम कानून जो है इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं था। और इसीलिए यह संशोधन लेकर सरकार आई है। हम इस बिल का समर्थन करते हैं और सदन से आग्रह करते हैं कि बांग्लादेशी को, विदेशी को यहाँ का जो है वोटर नहीं बनाने दिया जाए। और जो इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था है, कभी गिल जैसा उदाहरण नहीं हो कि वो कांग्रेस का मंत्री हो जाए, कभी मुख्यमंत्री हो जाए। इसीलिए पूरा सदन इसका साथ दे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। श्री कल्याण बनर्जी, श्री कल्याण बनर्जी भैया देता है सर, ये आपको शोभा नहीं देता है सर। कल्याण जी, दिस इज द बिल, दिस इज द बिल, you are really, this is the bill, thereby entire democracy is being taken away in this way. This bill needs a discussion. I tell you sir, this law minister last week invited me, all the members of the law justice standing committee. That time he committed that it would be sent to the standing committee. Now he is the master of the plan. He is just killing. He is killing. He is a great. श्री विनय राउत जी, great thing. सभापति महोदय, हम शिवसेना के तरफ से इस बिल को हम विरोध कर रहे हैं कि जिस जल्दबाजी से इस बिल को यहाँ पेश करने की कोशिश की जा रही है, और
परम पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर जी के कृपा से हम सारे लोगों को मतदान का पवित्र अधिकार प्राप्त हो चुका है। ऐसे मतदार सूची को आधार से लिंक करना और ये जल्दबाजी से उससे पास करना ये सही नहीं है। इसके ऊपर सही तरह से बहस होनी चाहिए। सारे लोगों का उसके ऊपर विचार व्यक्त होने की आवश्यकता है और इसलिए इसको मैं विनंती कर रहा हूं कि ये बिल। थैंक यू। श्रीमती सुप्रिया सुले जी। सुप्रिया सुले। Sir, I have only 2-3 important questions to ask the government. The bill was introduced today. What is the tearing hurry? And in the speech, Mr. Nishikant Dubey talked about Bangladeshis in the newspapers that only the Congress wants Bangladeshis. I want to humble question to the BJP that there is an allegation against the BJP that one of their ministers is a Bangladeshi, is an allegation in West Bengal. That must be verified when he talks about the other people. The other thing they said, talked about electoral reforms. If the Honorable Minister wants electoral reforms, he should take this bill back, bring a comprehensive bill of entire all electoral reforms, talk about the women's reservation bill, electronic bonds, महिला रिजर्वेशन का बिल भी इसके साथ लाए। हम साथ में समर्थन करेंगे और बिल पास करेंगे। सो दे शुड टेक दिस बिल बैक। धन्यवाद। श्री लालू श्री कृष्णा। Sir, लालू श्री। thank you, sir. Thanks for giving me opportunity, sir. Sir, this bill needs to be discussed, sir. Yes, we very much welcome the gender neutrality that they've taken up in this. At the same time, giving opportunity for 4 times to enroll themselves. But still, sir, we have an experience. 30 crore people have been already seeded, sir. And what happened in Telangana, Andhra in 2015-16 was in the Telangana election, 30 lakh people couldn't vote. 30 lakh people couldn't vote. And in Andhra, what happened was because of this seeding of Aadhaar and this data together, they could go ahead, the previous government could go ahead and make sure that whom to be given what and whom to be taken out what. So I request the minister to again, please come up with a comprehensive bill so that a proper discussion happens in the House. श्री रितेश पांडे जी। रितेश पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। जैसा कि हम सभी लोग ये मानते हैं कि इस बिल के ऊपर कायदे से चर्चा होनी चाहिए और सभी को एक मौका मिलना चाहिए था इस पे बोलने के लिए। जिस हिसाब से इसको सदन में बुलडोज किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। इस बिल में कुछ मुद्दे हैं जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। मान्यवर, इस बिल के जरिए जो हमारे देश में आधार को लेकर के वोटों को लिंक करने की बात की जा रही है। श्री अनुभव मोहंती जी। श्री अनुभव मोहंती जी। Sir. Thank you, sir. Sir, on behalf of my party, Biju Janata Dal, sir, I appreciate the way Honorable Minister said that there will be 4 phases, 4 chances for qualification, and sir, it will be gender neutral. But at the same time, sir, this is not the proper decorum. This is not the proper way to pass any bill. It was supposed to be introduced today, and the way the House is running, it is in a very disturbed way. This is not the proper time. It should be debated. It should be discussed by all the parties, and then only considered to be passed, sir. ओवैसी जी। श्री ओवैसी जी। Sir, I stand to oppose this bill. This bill violates the basic structure of the Constitution. In the Keshananda Bharati case, it was clearly said that democracy is part of basic structure. This government is taking away the autonomy of the Election Commission. An epic card is issued to a constitutional process by a constitutional government authority. You have no right whatsoever to indulge in this. Secondly, sir, by bringing this bill and making a law, you are interfering in the work of election. श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी। N.K. प्रेमचंद्रन जी। I stand to oppose this bill. Today morning at the time of introduction also I have opposed it on the constitutional grounds. Now my opposition is regarding the way by which the bill is being passed. Because the bill is introduced only today
even the members are not getting an opportunity to move the amendments. This is our democratic right. It is a democratic right of a member to propose the amendments. It is quite unfortunate in the parliamentary system of democracy. The members of the house are not being allowed. बशीर जी, Sir, please, sir, what is this? The members are not being allowed to move the amendments means, then what is the parliamentary democracy? What is the use of debate? मोहम्मद बशीर जी, Sir, I very respectfully oppose, sir. This is a shame for the entire nation, sir. The parliament is bows its head because of this negative standpoint. It is not heard in the history of the nation, sir. थैंक यू। माननीय मंत्री जी, सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल, अमेंडमेंट बिल जो लाए हैं, उसको आपने मौका दिया हमको यहाँ पे बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए और इसको कंसिडरेशन करने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बिल को हम चाहते थे सारा मेंबर्स चर्चा में हिस्सा ले, अपना मत दे, और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है उसके तहत सारा विपक्ष के नेता अगर इस बिल पे अपना योगदान करते, अपना व्यूज देते, चर्चा करते, तो बहुत अच्छा संदेश जाते। एक तरफ तो वो हाउस में हंगामा कर रहे हैं और चर्चा ठीक से होने नहीं देते, फिर सरकार को कहते हैं कि चर्चा नहीं हो रहे। हम तो चर्चा चाहते हैं, इसीलिए तो बिल यहाँ लेके आए हैं। और जब हम चर्चा चाहते हैं और बहुत ही शांति वातावरण में चर्चा होना चाहिए, और इस वक्त ये हंगामा कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। फिर भी सर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बिल है, चुनाव सुधार का प्रक्रिया को हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के बीच में और जरूरत होने पर राज्य सरकारों के बीच में भी लगातार चर्चा का हमेशा एक प्रक्रिया चलते आ रहे हैं। और कई सालों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हमारा जो लॉ मिनिस्ट्री है, इसके बीच में कई चर्चा हुई है और बहुत इंटेंसिव डिस्कशन होने के बाद आज ये बिल यहाँ लेके आए हैं। सर, जब मैं कंसिडरेशन का लीव ले रहे थे उस समय मैंने इस बात को जिक्र किया था। हमारे कुछ विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए। सर, मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ, इस विषय पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में बहुत व्यापक रूप से चर्चा हो चुके हैं और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में सारा पार्टी के सदस्य होते हैं और वहाँ दलगत से ऊपर उठ करके चर्चा होते हैं। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने यूनानिमसली रिकमेंडेशन किया है। मैं फिर से देश के लिए सदन के माध्यम से मैं फिर से पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सर, पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है उनका रिपोर्ट क्या कहते हैं? द कमिटी इज ऑफ द व्यू दैट लिंकिंग ऑफ आधार नंबर with electoral roll will purify electoral rolls and consequently reduce electoral malpractices. Accordingly, the committee has directed that relevant laws in this regard should be amended at the earliest and action taken report is required to be forwarded to the committee. हम सर अपने यहाँ मर्जी डिक्टेटोरियल तरीके से नहीं लाया, व्यापक चर्चा करके ही ये विषय को आज सदन में लाया गया है। सबसे पहले सर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था 1988 में, उस समय वोटिंग राइट का एज उस समय 21 था और उसके बाद 18 साल किया गया है। जब प्रावधान 18 साल किया गया है, लेकिन उसमें एक गैप, एक लेकुना रह गया था, जिसके वजह से 1 तारीख जनवरी को अगर कोई वहां पे पार हो जाता है, अपना नाम उन्होंने दर्ज नहीं कराया इलेक्टोरल रोल में, तो पूरा साल भर उसका दरवाजा बंद हो जाते हैं। इसका मतलब सर, हम जो 4 क्वालिफाइंग डेट्स दे रहे हैं, साल भर में जो भी 18 साल बनते हैं तुरंत वो अपना नाम इलेक्टोरल रोल में दाखिल कर सकते हैं और वोटिंग राइट का अपना जो संविधान में राइट दिया है वो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सर, जेंडर न्यूट्रल पे आज से पहले कि कोई सर्विसेज में दूसरे जगह में पोस्टिंग है, वोट डालने चाहते हैं, उसके वाइफ डाल सकते हैं। अगर वो मेल है, पुरुष है, तो उसका वाइफ तो डाल सकते हैं,
लेकिन अगर वाइफ वहां पोस्टेड है, उसका हस्बैंड को प्रावधान नहीं था, तो इसको जनरल न्यूट्रल कर दिया गया है। और सर इसको सेक्शन 20 1950 का पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में द वाइफ की जगह में द स्पाउस कर दिया गया है, और जहां इफ शी लिखा है वहां इफ सच स्पाउस करके वो अमेंडमेंट लाया गया है। और सर उसके बाद में चुनाव करते समय जगह का जरूरत होता है, और जो हमारे चुनाव अधिकारी होते हैं उनको एक तरीके से स्कूल या कम्युनिटी बिल्डिंग या कोई भी जो वहां पे अवेलेबल बिल्डिंग है उसको रिक्विजिशन करना पड़ता है चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए। तो सर पुराने प्रावधान में जो दिया है उसको चेंज करके अभी जो नया लाया है वो मैं सर सेक्शन 160 1958 का पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को मैं पढ़ना चाहता हूं सर। क्लोज सर सब सेक्शन 160 1958 सब सेक्शन 1 का क्लोज ए में लिखा है ए premises any premises are needed or are likely to be needed for the purpose of being used as polling stations, for counting, for storage of ballot boxes, voting machines, including voter variable paper audit trail and poll related material after a poll has been taken, accommodation for security forces and polling personnel। यानी कि सर ये जो है एक चुनाव के लिए जो जरूरत है उसी के लिए वो भी सर प्रोवाइडेड दैट सच प्रेमिसेस शैल बी रिक्विजिशन आफ्टर द इशुएंस ऑफ notification of the election commission under section 30 for such election till the date notified under clause E। यानी कि सर जब तक इलेक्शन नोटिफाई नहीं करेंगे तब तक मर्जी से इलेक्शन का ऑफिसर जगह को रिक्विजिशन नहीं कर सकते हैं सर। अंत में सर जो सबसे ज्यादा इन लोग जो पुट्टुस्वामी जजमेंट को कोट करके आधार के साथ इलेक्टोरल रोल का लिंकिंग को लेकर के जो मुद्दा उठा रहे, मैं मानता हूं कि इन्होंने बिल का प्रावधान को ठीक से नहीं पढ़ा या पढ़ के भी समझ के भी जानबूझ के नहीं समझने का कोशिश कर रहे हैं, मैं कह नहीं सकता हूं। लेकिन जिस तरीके से जो विरोध का स्वर उठा है ये ठीक नहीं है सर। पुट्टुस्वामी का जजमेंट में क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सर? उस समय ये कहा है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, और साथ साथ उन्होंने कहा है कि permissible limits for invasion of privacy, namely there should be existence of law, legitimate state interest, and such law should pass the test of proportionality। इस तीनों को मैं सर शॉर्ट में जस्टिफाई करके बताना चाहता हूं। सबसे पहले एग्जिस्टिंग लॉ होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसलिए हम ये आज ये लॉ लेके आ रहे हैं टू जस्टिफाई दी सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। दूसरा सर लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट इसीलिए है कि सेक्शन 17 ऑफ द आरपीआई एक्ट में ये कहा है नो पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल फॉर मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो सर ये मल्टीपल नाम को हटाने के लिए ये लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ है। और साथ में सर जो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को मैं मानता हूं कि हम लोग जो प्रावधान ला रहे हैं ये जनता का इंटरेस्ट में है, वोटर का इंटरेस्ट में है, और इस देश में साफ सुथरा चुनाव का दृष्टि में आगे बढ़ रहे। मैं पूरा सदन को अनुरोध करता हूं कि इस बिल को सब समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बने। खंड 1 विधेयक का अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र
और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य उसके विपक्ष में है, विरोध में है, वो ना कहे। मेरा विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। आई रिक्वेस्ट द बिल में बी पास्ड। प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 21 दिसंबर 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।